कि पूर्वावलोकन, जो घटना चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका भी ट्रेंड एनालिसिस किया गया है। तो उसमें भी आरओ के क्वेश्चन को जब एनालाइज किया गया है, सो कुछ मेजर एरियाज ही देखे गए हैं जहां से क्वेश्चन मोर टाइम रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ये सब आते हैं दोस्तों। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ के जरूर जाना है, ऑर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट्स, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट्स देता है इस। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस। सो माय फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड एंड फाइन एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू फैंटास्टिक। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है, इनको उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो इस कम टाइम में मतलब हमें अपनी स्टडी को और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाना है और ज़्यादा एनरिच करना है, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है, और ज़्यादा अच्छा और शानदार हो जाए और फाइनली अपना नाम हम लोग लिस्ट में देख सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करने वाला हूँ एनवायरनमेंट के टॉपिक के बारे में, कि एनवायरनमेंट में हमें कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, अगर हम लोग इन पे काम कर ले तो ऑलमोस्ट 80% हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अपने मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी ही बात मैं 100% कमिट होकर के इसलिए कर रखता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम का जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे गए हैं, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि पूर्वावलोकन, जो घटना चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका भी ट्रेंड एनालिसिस किया गया है। तो उसमें भी आरओ के क्वेश्चन को जब एनालाइज किया गया है, सो कुछ मेजर एरियाज ही देखे गए हैं जहां से क्वेश्चन मोर टाइम रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है, या फिर वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं चैप्टर्स को मैं एक बार डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। अगर आप लोग दोस्तों इन टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, सो डैम श्योर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा इन एग्जाम्स में, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आप सब लोग हमारे सभी वीडियोस पे बहुत ही अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे माध्यम से, सो जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा लगता है, ठीक है, जब अच्छा पॉजिटिव रिगार्ड्स आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला टॉपिक ये है कि व्हाट इज द इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम्स क्या है, इसके बारे में एक एक लाइन की कुछ डेफिनेशंस है, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। पहली चीज तो ये बेसिक सी चीज है। सो माय फ्रेंड्स, इसमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों क्लाइमेट चेंज। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि हमारे जो क्लाइमेट है, ठीक है, ये डे बाई डे, ठीक है, टाइम पे, ईयर बाई ईयर क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, ठीक। तो दोस्तों इन पे किसी न किसी चीज का तो अफेक्ट है ना, तो वो पॉल्यूशन हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक क्या करना है, इनसे गो थ्रू करके जाना है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है, CFC गैस है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस तरह से कुछ गैसेज है, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से मेजर एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप पहली चीज तो क्या बताया मैंने आपको, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ करके जानी है, ठीक है, उनके डेफिनेशन पढ़ के जानी है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आजकल बना रहे हैं ना, NCERT बेस पे भी थोड़े थोड़े पेपर आ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको बताया मैंने क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, ठीक है। सो दोस्तों तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, ठीक है, टाइम पे, और कुछ इंडेक्स देते हैं, उनको देखना होता है। जैसे कि दोस्तों IUCN हो गया है, UNDP हो गया है, ठीक है, और IPCC हो गया है, WFF हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। जैसे COP28 अभी हुआ था, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो सकता है, UNFCCC का डेटा हो गया, ठीक है। तो आप इनको एक बार गो थ्रू करके जाइएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट्स, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट्स देता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सो दोस्तों इसमें चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि एनवायरमेंट लेजिस्लेचर ने टाइम पे अपने एक्ट पारित किए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, तो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है, क्या किया गया है, कोई ना कोई तो भाई नियम पारित किया जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्ट पारित किए गए हैं, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ है, ठीक है, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ है, इसके ऊपर टाइगर के ऊपर रिपोर्ट भी आती है, टाइगर का सेंसस भी होता है, ठीक। तो आप ये सारे एक्ट पढ़ के जाएंगे, ठीक है, जिसमें से जैसे वाटर पॉल्यूशन एक्ट भी आया हुआ है, कि एयर पॉल्यूशन एक्ट भी आया हुआ है, ठीक है। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, जैसे जैसे हमारे सामने सब समस्या आती गई है ना, तो वैसे वैसे सारे एक्ट क्या होते गए, पारित होते गए, ठीक है। तो आप एक बार इनको भी गो थ्रू करेंगे कि कौन सा एक्ट पहले आया है और कौन कौन से एक्ट पारित हुए हैं अभी तक की। इनका एक एक पन्ने में आधे मतलब 4-4, 5-5 लाइन में इन सब चीजों को तैयार की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ के जरूर जाना है,
जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इवन फॉर द यूपी पीसीएस। जी हाँ दोस्तों, आप इसको अच्छे से गो थ्रू करके जाइए। फॉरेस्ट सर्वे का जो जितना भी डेटा है, ठीक है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे इंप्रूव हुआ है, कितने परसेंट में इंप्रूव हुआ है, आप इसको भी रट करके जाइएगा। 4-4, 5-5 लाइन में सब कुछ तैयार हो जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है आप कितनी देर में पढ़ लेंगे, है ना, बहुत कम टाइम लगता है। हाँ, एक बार आप प्रोसेस होकर के गुजरिए, फिर बताइएगा। ठीक है, फिर दोस्तों छठा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कहाँ कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं, और कहाँ कहाँ पे बर्ड सेंचुरीज हैं। ठीक है, रामसार साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये सब आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको भी गो थ्रू करिएगा, इसको भी भूलिएगा नहीं। एक क्वेश्चन इससे भी देखने को जरूर मिला है। ठीक है, फिर मैं सातवें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो बात करने जा रहा हूँ वो है कि स्पीसीज के बारे में। बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक है, रेड डेटा बुक में पड़ी हुई हैं, ठीक है, लाल सूची जिसको हम लोग बोलते हैं खतरे में है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे स्पीसीज आए दिन न्यूज़ में रहते हैं। ब्लू फिन मैसिव जैसे थी, ठीक है, क्रोकोडाइल था, ठीक है, डियर था, और क्या बोलते हैं, टाइगर को कौन सी लिस्ट में रखा गया है, डॉल्फिन को कौन सी लिस्ट में रखा गया है, वेल को कौन सी लिस्ट में रखा गया है। तो आप एक बार इनको भी गो थ्रू करिए, है ना। और इनके ऊपर जो रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है, वो रिपोर्ट कौन तैयार करता है, किसके माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है, आप एक बार इसको भी गो थ्रू करके जरूर देखिएगा।